तो 10 क्लास स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका पॉलिनोमियल से है, रिलेशन ऑफ जीरोस पे आधारित है प्रश्न। ये ऑफ कोर्स ये पहला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, दूसरा क्वेश्चन क्यूबिक का है। बहुत सारे बच्चों के कोर्स में ये क्यूबिक रिलेशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे बोर्ड्स में ये है अभी भी कोर्स में। एंड मोर ओवर फॉर दो स्टूडेंट्स हु विल बी टेकिंग मैथ्स इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन द ईयर्स टू कम। ओके, तो दैट्स व्हाई आई पिक्ड अप दीज टू क्वेश्चंस हियर। देखिए, पहला हमें पता है कि जब भी आपका रिलेशन ऑफ रूट्स पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है तो पहली चीज आपको याद होनी होगी कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा कितना, तो कितना होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है बच्चों, तो सी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पे इन दिस क्वाड्रेटिक है, तो जब क्वाड्रेटिक आपका है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी, तो हाउ मच इज ए हियर? ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट तो माइनस पी, सी क्या है? तो सी है कांस्टेंट टर्म पी है। ठीक है, नाउ लेट्स यूज इट। तो यहाँ पे जब आपने वैल्यू रखी तो ये हो गया माइनस ऑफ माइनस पी विच इज प्लस पी अपॉन 1, तो ये हो गया पी। इसी तरह से c बाई ए इज p अपॉन 1, तो ये भी हो गया p। तो कोइंसिडेंटली सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों ही सेम आए और वो आए p आपके। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब आप क्या करोगे? आप कहोगे ओके वी हैव टू इवैल्यूएट दिस वैल्यू। तो पहला है आपका वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा माइनस 5 प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 5, ये आ गया। ठीक है, तो व्हाट द चॉइस वी हैव? वी डोंट हैव मेनी चॉइसेस। आप करोगे क्या? आप यहाँ पे एलसीएम ही तो लोगे सीधे सीधे। तो आपने एलसीएम लिया बीटा माइनस 5 प्लस अल्फा माइनस 5 अपॉन ये आ गया अल्फा माइनस 5 इंटू बीटा माइनस 5 इन द डिनोमिनेटर। इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है जहाँ पे आपको रूट्स या जीरोस जो हैं उनसे रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन है, उसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी, आप याद रखिएगा। यू कैन गेट इट्स वैल्यू ओनली एंड ओनली व्हेन यू एक्सप्रेस द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जब तक आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ऊपर नीचे मिला के जहाँ जहाँ अल्फा बीटा है, इधर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा के टर्म में है या अल्फा इंटू बीटा के टर्म है, बिकॉज यही दो वैल्यूज हैं जो हमें पता हैं बच्चों। ठीक है, तो न्यूमरेटर में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो न्यूमरेटर में तो आपका आ गया है अल्फा प्लस बीटा माइनस 10, यहाँ तो क्लियर है। अब बात आई डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में जब आप इसे मल्टीप्लाई करके ओपन करेंगे तो ये होगा अल्फा बीटा माइनस 5 अल्फा माइनस 5 बीटा प्लस 25, ये तो आया आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, तो बस हो गया, क्योंकि आप डिनोमिनेटर में जब माइनस 5 कॉमन लेंगे तो पहला वाला जो पार्ट है तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा माइनस 10, तो p माइनस 10 अपॉन अल्फा बीटा माइनस 5 आपने कॉमन लिया तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा एंड देन दिस इज प्लस 25। ठीक है, तो ये वैल्यू अब आप रख देंगे तो ये हो गया p माइनस 10 अपॉन p minus 5p plus 25, and now 5p, p minus 5p is minus 4p plus 25, and that's it. So I am leaving it as it is because I don't think इसके आगे हम इसे like simplify कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आप सेकंड को भी अप्रोच करेंगे 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा। सो लेट्स डू इट। तो सेकंड है आपका 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा, ये आ गया आपका। ठीक है, अब फिर से एलसीएम लेंगे तो 2 बीटा प्लस अल्फा। ज़्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन कर ही लिया होगा एंड आई विल आस्क यू ऑल ना कि जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं डेफिनेटली दे शुड पोस्ट द आंसर लाइक इन द कमेंट बॉक्स ऑफ द क्वेश्चन वेयर द क्वेश्चन हैज़ बीन पोस्टेड, जहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो सोल्यूशन आने से पहले आप लोग उसके आंसर जरूर पोस्ट करें सो दैट इट विल गिव यू द कॉन्फिडेंस ऑल्सो, और एक रूटीन मेंटेन हो जाएगा बच्चों, है ना। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे तो आपको रूटीन रहेगा, आपको पता है क्वेश्चन आया है तो फिर आप लाइक यू विल कम टू नो द क्वेश्चन, तो आपको पता है आपको सॉल्व करना है। सो यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट बिफोर आई अपलोड द आंसर सोल्यूशन हियर। तो ये हो गया ऊपर आपका 3 बीटा प्लस 3 अल्फा, तो कॉमन ले लिया तो देखिए दैट्स डन। अब नीचे की भी कहानी सिंपल है। यहाँ पे अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा? ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 5 अल्फा बीटा, तो ये भी सिंपल है। समस्या आई आपका जब 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया, तो ऐसी बड़ी कोई खैर समस्या नहीं है।
है ना, वी कैन हैंडल इट ईजिली। तो खैर चलिए ऊपर नीचे जहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा दिख रहा है वहाँ तो कोई समस्या है ही नहीं, थोड़ी सी समस्या बस ये है अभी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एंड आई वुड हैव ऑलरेडी डिस्कस विद माय स्टूडेंट्स हियर, है ना, आप लोग को भी पता ही होगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालने का तरीका क्या है। तो ऑफ कोर्स तरीका वही है कि यदि आप इसे सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के फॉर्म में लिख पाएंगे तो वैल्यू निकाल पाएंगे। And that's the identity which you all should remember. ये identity आपको याद रखनी है। तो बस हो गया p square minus 2p. So this is nothing but p square minus 2p. Now just put the value here. तो ये हो जाएगा 2p upon 5p. So this is 2p upon 5p plus 2 times. And how much was that? So this is p square minus 2p. Okay. So p square minus 2p. ठीक है, तो चलिए p से p तो कैंसिल हो रहा है, तो 2p अपॉन, सो दिस विल बी लाइक 2p स्क्वायर प्लस p, इजंट दैट, p कैंसिल कर दिया तो 2 अपॉन 2p प्लस 1। सो दैट्स माय आंसर हियर। आप लोग जैसे सॉल्व करके एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। सो दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। आई बिलीव बहुत सिंपल है। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए आप सदैव ही इसे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और हम रिपीट कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, तो ये याद रखिएगा जो क्वेश्चन हम यहाँ पे दे रहे हैं, आप मान के चलिए उस टॉपिक उस चैप्टर से रिलेटेड उससे ऊपर की लाइक लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आप किसी भी बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट हो, इससे ऊपर का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं आएगा। सो इफ़ यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चन रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, तो आप मान के चलिए कि मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आ ही जाएंगे बोर्ड एग्जाम में फॉर श्योर, बिकॉज आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। ठीक है, डाउन द लाइन आप पाओगे कि क्योंकि पूरे साल भर ये आपकी सीरीज चलनी है तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे और सारे टॉपिक सारे आपके एस्पेक्ट्स जो हैं चैप्टर के वो कंप्लीट हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले उसमें आते हैं। सो लेट मी जस्ट ट्राई टू इरेज इट। एक बार हम इरेज कर रहे हैं ना बच्चों, तो ये इरेज कर दिया। चलिए क्योंकि यहीं पे एक बार कर देख लेंगे। तो देखिए अल्फा माइनस बी टू अल्फा अल्फा प्लस 2 आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है आपका एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब फिर से यदि पॉलिनोमियल यहीं पे लिख रहे हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 6cx प्लस डी है। ठीक है, और इसके रूट्स यदि हमने अल्फा या जीरोज अल्फा बीटा गामा मान लिए हैं, दीज आर द 3 जीरोज। नाउ हाउ डू वी राइट द रिलेशन? तो रिलेशन क्या होता है? सम ऑफ जीरोज, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देखिए तरीका वही है जो 2 जीरोज के लिए होता है, माइनस बी बाई ए। फिर दो के पेयर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, दो के जब आप पेयर्स बनाते हैं तो वो हो जाता है सी बाई ए। और फिर एट लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द 3 रूट्स, जब तीनों एक साथ ले लेंगे 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा, तो ये हो जाएगा माइनस डी बाई ए। याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है बच्चों, जितने जीरोज हैं उतने रिलेशन आएंगे। यू स्टार्ट विद लाइक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल जीरोज, फिर दो के पेयर का सम, फिर 3 का सम, यदि 4 होते तो फिर 4 के प्रोडक्ट लास्ट आता। ये हो गया है ना। अब उसके बाद आपको रिलेशन लिखना है। सबसे पहले यू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, जितने रिलेशन सब में लगाते चलेंगे। सबके डिनोमिनेटर में सेम कॉमन चीज़ है, वो है लीडिंग कोफिशिएंट, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट सबके डिनोमिनेटर में है। ये आ गया। अब बस न्यूमरेटर ही तो भरना है, तो न्यूमरेटर में करना कुछ नहीं है, आप एक एक टर्म भरते रहिए। सेकेंड हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट पहले रिलेशन में, थर्ड हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट दूसरे रिलेशन में। इस तरह से आप एक एक टर्म भरते आइए, उसके कोफिशिएंट रखते आइए न्यूमरेटर में, आपको सारे रिलेशंस आ जाने। ठीक है, अब देखिए आइए यहाँ पे ये 3 जीरोज आपको दिए हुए हैं, तो सम ऑफ जीरोज। अब सबसे पहले यहाँ पे ए कितना है? ए है 1, बी है -3, सी है एक्चुअली बी और डी है आपका सी, ये याद रखिएगा, है ना। यू शुडंट गेट कंफ्यूज विद दीज ABC। ये जो ABC हमने यहाँ पे यूज़ किए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो जब आप कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि रिलेशन में हम ये ABCD यूज़ करने वाले हैं। तो सम ऑफ ऑल द जीरोज। नाउ व्हाई एम आई यूजिंग इट, आप तुरंत समझ जाओगे, क्योंकि जैसे ही हमने सम ऑफ जीरोज लिखा आपको अल्फा आ जाएगा। कैसे? 2 और -2 कैंसिल, और सम ऑफ जीरोज कितना? माइनस बी बाई ए। नाउ बी इज -3, तो 3/1, सो दिस इज 3। तो देखिए आपका अल्फा आ गया, तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 3, तो अल्फा आ गया 1। तो एक काम तो हो गया बच्चों। सो वी आर डन विद द 1, अल्फा आ गया। ठीक है, अब आप चाहिए तो तीनों, अच्छा अब तो फिर तो तीनों जीरोज ही आ गए, कहानी ही खत्म हो गई। ठीक है, सो द जीरोज आर, तो आपके जीरोज ही आ गए, और जीरोज हैं आपके 1 - 2 इज -1 एंड देन 1 1 + 2 इज 3।
सो दीज आर द 3 zeros here, ठीक है। तो ये 3 आपके जीरोज आ गए। फिर अब आप वैल्यू वहाँ रख दीजिए। मान लीजिए तीनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तीनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा, सो 3, सो दिस इज -3 और ये हो जाएगा आपका -d/8 -c/1। तो यहाँ से c आ गया जो कि है 3। इसी तरह से टेकन 2 एट अ टाइम यदि आप ले लेंगे तो जब दो का प्रोडक्ट लेंगे तो 3 × -1 इज -3, 3 × 1 इज +3 -1 एंड दैट विल बी c/a, c/a विल बी b/1। तो ये हो गया आपका b आ गया -1, सो दैट्स इट। तो ये b, c और ये है आपका अल्फा। सो यू गॉट ऑल द 3 वैल्यूज। अ सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन। पर्पस इज सिंपल कि क्यूबिक जो आपका पॉलिनोमियल है उसके जीरोस के रिलेशन आपको याद रहने चाहिए, पता रहने चाहिए। गोइंग टू बी यूजफुल इन द ईयर्स टू कम, ठीक है। आने वाले साल में जो भी बच्चे तैयारी प्रिपरेशन करेंगे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की, उनके लिए डेफिनेटली दिस इज वेरी 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 यूजफुल, ठीक है। सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन है बच्चों।